ए होता है एडजंक्ट, ADJUNCT, एडजंक्ट, ठीक है। एडजंक्ट्स बेसिकली एडवर्ब्स होते हैं। स्पोका का ए एडजंक्ट है, एडवर्बियल एडजंक्ट है, और एडजंक्ट्स बेसिकली एडवर्ब्स हैं, ठीक है। एडवर्ब्स क्या करते हैं, और वे एडजेक्टिव से अलग कैसे होते हैं, है ना। मुझे किसी ने कहा था कि एडजेक्टिव ज़्यादा मुझे क्लियर नहीं हुआ, जिससे मैं आज थोड़ा एडजेक्टिव्स बेसिकली, बट प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, है ना। मैं जो करा रही हूँ, मैं सेंटेंसेस पहले आपको डिक्टेट करा के और फिर मैं समझा रही हूँ कि इस सेंटेंस में ये वाला शब्द एडजेक्टिव क्यों है, और किसी दूसरे सेंटेंस में ये ही वाला शब्द एडवर्ब क्यों, इस सेंटेंस में ये वाला शब्द एडजेक्टिव क्यों है, और दूसरे वाले सेंटेंस में ये ही वाला शब्द एडवर्ब क्यों बन गया। आई एम एक्सप्लेनिंग दैट टू यू। आज हम ये करेंगे, और इसके बाद हम करेंगे सेंटेंस एडवर्ब्स। सेंटेंस एडवर्ब्स, ओके, वो क्या होते हैं वो हम समझेंगे। कल हम करेंगे एडजंक्ट्स, और उसके बाद हम अगले टॉपिक पर जाएंगे संभवतः फोनेटिक्स। इज इट क्लियर? क्योंकि जब मैं क्लॉज, अब एडवर्ब्स खत्म हो गया, मैंने वर्ब करा दिया, नाउन करा दिया, एडजेक्टिव करा दिया, एडवर्ब खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे फोनेटिक्स पर। फोनेटिक्स थोड़ा लंबा चलेगा, मैं बहुत डिटेल में कराऊंगी, एक चीज की अलग अलग वीडियो बनेगी, 40-40 मिनट की वीडियो नहीं बनेगी, 5 मिनट की, 10 मिनट की एक वीडियो बनेगी, एक एक साउंड को मैं कराऊंगी। 44 साउंड्स का मतलब 44 वीडियोस तो आपके फोनेटिक्स में बनी गए। इतना डिटेल में हम करेंगे, रीड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है। फोनेटिक्स हम बहुत क्लियरली करेंगे, क्लियर, ठीक है। आज मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पर कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, और फिर उसमें एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आप छांटोगे। जब आप बिल्कुल कंफर्टेबली एडवर्ब छांटने लग जाते हो तो कल मैं आपको एडजंक्ट्स करा सकते हैं, ओके। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट लिखो, मैं डिक्टेट करा रही हूँ, नहीं क्लियर हो तो पूछ लेना, उसके बाद हम लिटरेचर करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, और जो अंडरलाइन करना है वो भी बता देती हूँ। He gave a quick reply. He gave a quick reply. Quick, quick reply. He gave a quick reply. अब आप इसमें क्विक को अंडरलाइन करो, क्विक। सुहासी, वेरी सिमिलर टुडे। हाँ, सौरभ बोलो। नेक्स्ट सेंटेंस, आपने क्विक को अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, he ran quickly. He ran, R-A-N, quickly, Q-U-I-C-K-L-Y. He ran quickly, Q-U-I-C-K-L-Y. quickly को अंडरलाइन करो। तीसरा, he quickly answered the question. He quickly, Q-U-I-C-K-L-Y. He quickly answered the question. Answered, A-N-S-W-E-R-E-D, the question. The question, Q-U-E-S-T-I-O-N. अगला, इसमें quickly, अगला, this is a sweet mango.
स्वीट को अंडरलाइन करो. दिस इज अ स्वीट मैंगो. स्वीट अंडरलाइन करो. अगला, शी sang sweetly. She sang sweetly. Sweetly को अंडरलाइन करो. अगला, she sang the song sweetly. She sang the song sweetly. She sang the song sweetly. Sweetly को अंडरलाइन करो. अगला, this dress is nice. This dress is nice. NICE. nice को अंडरलाइन करो. अगला, मोहिनी is beautiful. मोहिनी is beautiful. Beautiful को अंडरलाइन करो. अगला, this dress is loose. This dress is loose. What is the spelling? LOOSE. ढीला. और LOSE लूज खो देना है ना. वो वर्ब है, ये एडजेक्टिव है. फिर नेक्स्ट, लूज. लूज को अंडरलाइन करो. अगला, दिस ड्रेस इज टू लूज. दिस ड्रेस इज टू लूज. टू को अलग अंडरलाइन करो, लूज को अलग अंडरलाइन करो. टू को अलग अंडरलाइन करो, लूज को अलग अंडरलाइन करो. अगला, मोहिनी इज very beautiful. मोहिनी is very beautiful. Beautiful अलग अंडरलाइन करो, very अलग अंडरलाइन करो. अगला, the water is clear. The water is clear. CLEAR. Clear को अंडरलाइन करो. Ashika, just pass these movies at the back here. Because those who are coming late, they don't have to run around here and there. The water is clear. CLEAR. Clear को अंडरलाइन करो. अगला, he spoke clearly. He spoke SPOKE clearly. CLEARLY. Clearly को अंडरलाइन करो. अगला, I have heard him. I have heard HEARD him before. BEFORE. Before को अंडरलाइन करो. अगला, he comes here daily. He comes here daily. DAILY. daily को अंडरलाइन करो. अगला, दोबारा, he comes here daily. DAILY. डेली को अंडरलाइन करना है. तुम लोग क्यों बीच में ऐसे बैठे हो? तुम आगे आ जाते ना तो वो बेंच आगे आ जाता है. माला पूजा यहाँ की बैठी हो ना. समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो.
अगला आई हैड, ने उनको क्या आदत वहां से कुछ संस्कृत सुनाई दे रहा, आदि अंग्रेजी सुनाई दे आई had a letter, I had HAD, a letter, LETTER, from him yesterday, from him yesterday, yesterday को अंडरलाइन करो। अगला he had almost finished writing it, almost को अंडरलाइन करो। he had almost finished writing it, almost को अंडरलाइन करो। अगला the postman called, CALLED, called again, AGAIN, अगला अगेन को अंडरलाइन करना। अगला he always tries to do his best, tries, TRIES, tries to do his best, he always tries to do his best, always। अगला the doctor is in, the doctor is in, IN, in को अंडरलाइन करो। अगला he looked up, LOOKED, up को अंडरलाइन करो। अगला he was too careless, TOO, careless, CARELESS, careless को आप अंडरलाइन करो और टू को अलग अंडरलाइन करो। केयरलेस को अलग अंडरलाइन करो, केयरलेस CARELESS, और टू को भी अंडरलाइन करो। अगला he certainly went, he certainly, CERTAINLY, certainly went, WENT, certainly को अंडरलाइन करो। अगला certainly, 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 you are right, RIGHT, certainly, certainly को अंडरलाइन करो। अगला certainly, CERTA, हाँ 2 सेंटेंस है। अच्छा, इससे पहले वाला he certainly went, क्या हो गया? he क्या हो गया? हो गया कंप्लीट। he certainly went और उसका नेक्स्ट है certainly you are right। दोनों में certainly को अंडरलाइन करना है। अगला she sings delightfully,
delightfully, अगला the weather is WEATHER is delightful, is delightful. The weather is delightful. DELIGHTFUL, delightful. delightful को अंडरलाइन करो. अगला the mangoes are ripe. The mangoes MANGOES, the mangoes are ripe, RIPE, ripe को अंडरलाइन करो. सीधा क्या हो गया, क्या रह गया, पूछ मैं बता देती हूँ. नहीं लिख लिया मैंने. अच्छा, अगला the mangoes are, अगला वापस से mangoes, the mangoes are almost ripe, almost ripe, RIPE, ripe को भी अंडरलाइन करो, almost को भी अंडरलाइन करो. Clear? Now let us quickly do these. ये क्या है, हम देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है ना आसिफ? ओके, हम ये देख रहे हैं कि कहाँ पर कोई शब्द सेंटेंस में एडजेक्टिव है और कहाँ पर शब्द एडवर्ब है. अगर एडवर्ब है तो क्यों है, और अगर एडजेक्टिव है तो क्यों है. ओके, एडजेक्टिव इसलिए है, कोई भी शब्द एडजेक्टिव इसलिए है कि वो सेंटेंस में आए हुए किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा होता है. एडजेक्टिव इसलिए है, कोई भी शब्द एडजेक्टिव इसलिए कहलाता है क्योंकि वह शब्द उस सेंटेंस में आए हुए किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा हमें सूचना देता है, इसलिए वो एडजेक्टिव है. परंतु अगर कोई शब्द किसी वर्ब क्रिया पर या किसी एडजेक्टिव पर ही, विशेषण पर ही, या किसी अन्य एडवर्ब के बारे में कुछ बताए तो वो एडवर्ब कहलाएगा. तो हम डिफरेंस देखते हैं और मैं एक एक पे आपको समझाती हूँ कि क्या है. कल्पना, नाउ पे अटेंशन. शाहीन, पे अटेंशन, है ना. अपन ने मिस किया, और भी जो लोग एब्सेंट थे वगैरह, दीपिका को कम समझ में आएगा, आज डे 1 है ना. पर फिर भी he gave, first sentence, he gave a quick reply. अब देखो, जब कभी सेंटेंस में a and the आ जाए, जब कभी किसी सेंटेंस में a and the आ जाए, रूल नंबर 1, ये आपका सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 रूल, जब कभी किसी सेंटेंस में a and the में से एक आ जाए तो इसका मतलब आगे उसके नाउन है. इसका मतलब उसके आगे नाउन है. उसका ये मतलब नहीं है कि अगला शब्द नाउन है, ये भी लिखो. उसका ये मतलब नहीं है कि अगला शब्द ही नाउन है, परंतु उसके एकाध शब्द बाद नाउन जरूर है. उसके एकाध शब्द बाद नाउन जरूर होगा. या तो ए एंड द, पे अटेंशन, यहाँ ध्यान दो, थोड़ा लिखने का स्पीड बढ़ा. देखो, या तो ए एंड द के तुरंत बाद नाउन होगा. देखो, या तो ए एंड द के तुरंत बाद नाउन होगा. जैसे अ बॉय,
an elephant, the book, इनमें ए एंड द के तुरंत बाद ही नाउन आया है। परंतु नाउन्स से पहले एडजेक्टिव आ सकते हैं। और एडजेक्टिव से भी पहले एडवर्ब आ सकते हैं। और उससे भी पहले ए एंड द आ सकता है। उससे भी पहले ए एंड द आ सकता है। फुल स्टॉप। हालांकि ए एंड द नाउन के लिए आया है, हालांकि ए एंड द तो नाउन के लिए आया है, पर ए एंड द और नाउन के बीच में लिख लो। हालांकि ए एंड द नाउन के लिए आया है, फिर भी ए एंड द और नाउन के बीच में एडजेक्टिव्स आ सकते हैं, एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ सकता है। इसलिए ये संभव है कि ए एंड द के एक तो शब्द बाद नाउन आए। सो इट इज पॉसिबल दैट a noun may occur after one or two words following a and the। ये समझ में आ गया। ए एंड द आते ही अलर्ट हो जाओ। ए एंड द को देखते ही अलर्ट हो जाओ, नाउन है। पर अगला शब्द ही नाउन है जरूरी नहीं है। दो शब्द बाद नाउन हो सकता है, क्योंकि नाउन विशेषण ले सकता है और विशेषण क्रिया विशेषण ले सकते हैं। एग्जाम्पल लिखो। मैं कह सकती हूँ अ कप, चाय का एक कप, अ कप ऑफ टी। तो मैंने अ कप ऑफ टी कहा तो कप संज्ञा है, वस्तु है कप, और उसके लिए हमने अ लगाया है ना, अ कप। अब इसमें तो अ के तुरंत बाद आपके कप संज्ञा आ गया, ये तो ठीक है। सपोज मैं कहूं अ हॉट कप ऑफ टी, तो अब क्या हुआ, लिखो अ कप ऑफ टी में ए प्लस नाउन है, तुरंत ही नाउन है। ए प्लस नाउन है, अ कप ऑफ टी है ना, ए प्लस नाउन आ गया। क्लियर है ना, तुरंत ही नाउन आ गया। ए के बाद एन के बाद आ सकता है, एन एलिफेंट है ना, तुरंत ही नाउन आ गया। द बुक, तो ये अब ये भी हो सकता है कि उस नाउन से पहले कोई विशेषण आया हो, तो मैं कह सकती हूँ अ हॉट कप, गरम कप चाय का, अ हॉट कप। देखो अ हॉट कप ऑफ टी। अब इसमें कप आपका नाउन है और आपने देख लिया अ आ रहा है, और अपन ने रूल देखा है कि इसके आगे कहीं ना कहीं नाउन आ रहा होगा, आगे कहीं नाउन आ रहा है, या तो अगला ही शब्द नाउन हो जाएगा अ कप, और नहीं तो कप से पहले विशेषण आ सकता है ना, अ हॉट कप। अब हॉट किसकी विशेषता बता रहा है, कप की विशेषता बता रहा है। कप क्या है, संज्ञा है।
संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। तो इसलिए हॉट कप में कप आपका नाउन है, हॉट आपका एडजेक्टिव है, अ हॉट कप वो अ आपको बता रहा है आगे नाउन है। और सपोज हम सेंटेंस बनाए अ वेरी हॉट कप ऑफ टी, लिखो अ वेरी हॉट कप ऑफ टी, अ वेरी हॉट कप ऑफ टी। तो अब इसमें कप तो फिर भी संज्ञा रहा, आ रहा है, अपन को आइडिया लग गया कि कप नाउन है। और अपने को ये भी पता चल गया कि कप से पहले हॉट विशेषण आया, एडजेक्टिव आया, वहां तक भी ठीक है। अब ये वेरी क्या है? वेरी कप के बारे में नहीं बता रहा, वेरी विशेषण के बारे में बता रहा है। कितना गरम, गरम तो विशेषण है, एडजेक्टिव है, कितना गरम, बहुत गरम, वेरी, तो आपका वेरी एडवर्ब हो गया। क्लियर है? वेरी हॉट कप, अ वेरी हॉट कप, अ से पता चल गया आगे नाउन है, चाहे तुरंत हो, चाहे एक शब्द बाद हो, चाहे दो शब्द बाद हो, पर नाउन है। वो जो एक दो शब्द बीच में होंगे वो एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स होंगे, है ना? तो नाउ हैव यू अंडरस्टूड? अब ही गेव अ, हम कौन सा सेंटेंस देख रहे थे? ही गेव अ क्विक रिप्लाई। अब देखो तुमने अ देखा, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए नाउन आ रहा है। अगर उन्होंने रिप्लाई अंडरलाइन किया है और आरपीएससी ने पूछा है कि ये क्या है, तो आपको हिंदी में उस वक्त ये नहीं सोचना जवाब देना हो तो क्रिया होता है ना, वो कुछ ही होता हो, आ गया ना, वो नाउन है आपका, रिप्लाई आपका नाउन है। और क्विक क्या है? उस रिप्लाई के बारे में बताने वाला शब्द। क्विक आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, रिप्लाई आपका नाउन हो जाएगा। क्लियर? नाउन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है किसने, किसको, क्या, कौन, किसने, किसको, क्या, इनका जवाब नाउन देता है। लिख लो, कौन, किसने, किसको, क्या, इन चार चीजों का जवाब नाउन देगा। कौन, किसने, किसको, क्या, ये आपका नाउन। उसने क्या दिया, उसने क्या दिया? उसने रिप्लाई दिया, इसलिए रिप्लाई नाउन है। कैसा रिप्लाई? रिप्लाई के बारे में बता रहा है। कैसा रिप्लाई? क्विक रिप्लाई, क्विक एडजेक्टिव हो गया, नाउन के बारे में बताने वाला। अगला देखो, ही रैन क्विकली, ही रैन क्विकली। हम इस एडजेक्टिव एडवर्ब में दौड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि इस पोका में फंस जाएंगे, नहीं तो हम पोका में जाके उलझ जाएंगे, इसलिए इसको आराम से कर लो, समझो, है ना? एक दिन और जाएगा तो जाएगा, बट इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि क्या है वहाँ। ठीक है, अब मैं वो बेसिक्स नाउन वाउन को अब कब कराऊंगी, जब डेट आएगा और फिर वो बीट आएगी बच्चों की, फिर दोबारा कितनी बार कराऊंगी, तब मैं जरूर जीरो से स्टार्ट करूंगी, पर तब तक हमको ये शॉर्टकट्स लेने हैं। He ran quickly. अब ही सब्जेक्ट, ran भागना क्रिया है, दौड़ना तो क्रिया है ना। कैसे दौड़ा, दौड़ने पे बात गई है। कैसे जवाब दिया, जवाब तो नाउन था, इससे क्विक आपका एडजेक्टिव हो गया। अब ये तो आ रहा है कैसे दौड़ा, और दौड़ना क्रिया है। कैसे दौड़ा? जल्दी दौड़ा, तो वो आपका क्विकली उस दौड़ने की क्रिया के बारे में बताने वाला शब्द हो गया, और क्रिया के बारे में बताने वाला शब्द तो क्रिया विशेषण हो जाता है, इसलिए एडवर्ब है। रामवीर क्लियर? हाँ, अगला, ही क्विकली। तुम लोग क्या है, बहुत वो करते हो, मतलब ट्रिक्स अपने बना लेते हो। एक क्विकली बाद में आता है तो एडवर्ब होता है, जल्दी आता है तो एडजेक्टिव होता है, बहुत सारी चीजें अपने सेल्फ मेड रूल्स वो सब मत बनाना। ये वाला तीसरा सेंटेंस देखो, इससे मैंने जानबूझ के सेंटेंस बनाया। ही क्विकली आंसर्ड द क्वेश्चन,
ये पहले आया तो एडजेक्टिव है, बाद में आया तो एडवर्ब है, ये सब कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई रूल नहीं बनाओ। He quickly answered the question, है ना। एडवर्ब की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, एडवर्ब्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये वाक्य में इधर से उठकर उधर चले जाते हैं। अगर मैं सेंटेंस को बनाऊं कि आंसर्ड द क्वेश्चन क्विकली, तो क्विकली उठकर यहाँ से वहां चला गया ना। हाँ हाँ, वर्ब को तो डिफाइन करेगा। द मोस्ट मूवेबल एलिमेंट इन अ सेंटेंस इज द एडवर्ब। द मोस्ट मूवेबल एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस इज द एडवर्ब। एडवर्ब वाक्य का वह हिस्सा होता है जो अपनी जगह बदल लेता है, जो अपनी जगह बदल लेता है। एडवर्ब जनरली कब का जवाब देते हैं? एडवर्ब्स जनरली कब का जवाब देते हैं? कहाँ का जवाब देते हैं? क्यों का जवाब देते हैं? काम कैसे हुआ इसका जवाब देते हैं, और भी चीजों का जवाब देते हैं। किस हद तक काम हुआ इसका भी जवाब देते हैं। किस हद तक काम हुआ उसका भी जवाब देते हैं। किस अंतराल में हुआ, राइट डाउन। An adverb tells us the degree to which the action has happened, the degree to which an action has happened. दूसरा लिखो, an adverb tells us an action has happened. दूसरा, an adverb tells us the frequency, अंतराल। अगर मैं कहती हूँ रोज आता है तो वो फ्रीक्वेंसी है। मैं कहती हूँ कभी कभी आता है, फ्रीक्वेंसी है ना। वो एक्शन किस फ्रीक्वेंसी में होता है? नहीं रोज रोज होता है, नहीं कभी कभी होता है, कम ही होता है, रेयरली। ये सब फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं। An adverb tells us the frequency of an action. किस अंतराल में वो काम हुआ, ये भी एडवर्ब ही बताता है। ओके, सो ये सब एडवर्ब बताता है, और एडवर्ब इधर से उठ के वहां चला जाता है। अब देखो एडवर्ब जवाब देता है कब और कहाँ। Listen, yesterday she came here. Sentence, yesterday she came here. और मैं बना सकती हूँ she came here yesterday. Yesterday वाक्य के शुरू से उठकर वाक्य के एंड में चला गया। This is the feature of an adverb. ये खासियत होती है एडवर्ब की कि वो जगह अक्सर बदल सकता है, हमेशा नहीं, अक्सर बदल सकता है ना। तो अगला, ही क्विकली आंसर्ड में क्विकली क्या होगा? एडवर्ब बनेगा। द क्वेश्चन क्या होगा? द क्वेश्चन, द आ गया तो तुरंत बात ना होगी, सोचना ही नहीं। This is a sweet mango. This is a sweet mango. अब इसमें स्वीट, कैसा मैंगो? स्वीट मैंगो। स्वीट आपका एडजेक्टिव हो गया। अगला, she sang sweetly. She sang sweetly. Sweetly आपका एडवर्ब है। कैसे गाया? मीठा गाया, स्वीटली। अगला, दिस ड्रेस इज नाइस। रूल लिखो सेंटेंस 7। रूल लिखो सेंटेंस 7। रूल
दिस ड्रेस इज नाइस, दिस ड्रेस इज नाइस, ये लिखकर और आप ये लिखो कि is am are was were become. रूल is am are was were become. इनके बाद अगर कोई क्वालिटी आए, अगर कोई क्वालिटी आए तो वो 100% एडजेक्टिव होगी, तो वो 100% एडजेक्टिव होगी, 100% वो एडजेक्टिव होगी। इज इट क्लियर? हाँ, अगला तो ये दिस ड्रेस इज नाइस में इज एम आर वाज वर के बाद क्वालिटी आई है नाइस, आपका एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से मोहिनी इज ब्यूटीफुल, इज एम आई वाज वर के बाद ब्यूटीफुल आया है ना। अच्छा लिसन, कॉपी में लिखो मोहिनी लुक्स ब्यूटीफुल और अगला लिखो मोहिनी इज ब्यूटीफुल। मोहिनी looks beautiful और मोहिनी is beautiful। अब तुम इन दो सेंटेंसेस को देखकर, लुक्स को देखकर सोच सकते हो कि ये तो वर्ब है और इसलिए ब्यूटीफुल एडवर्ब होगा, ऐसा तुम सोचोगे, पर तुम गलत सोचोगे। नहीं, I'll explain तभी समझ आएगा ना, बोर्ड में तो वो क्या है, ये देखो मोहिनी looks beautiful, okay, and Mohini is beautiful. Now look at these four sentences. हाँ, ये looks, ये is, ये feel, ये felt. अब तुम्हें ये तुमको लगेगा मैंने feel किया, कुछ तो किया मैंने feel किया, कुछ तो मैंने किया है, तो ये एक्शन है। नहीं, ये एक्शन नहीं है। इस सेंटेंस में देखो मोहिनी नाम की ये जो लड़की है वो कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, यूं खड़ी है वो कोने में, कुछ नहीं कर रही वो, परंतु उसे कोई देखे, देखने का काम तो हम कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर रही, वो तो यही खड़ी है ना। बट उसे कोई देखे तो वो ब्यूटीफुल दिखाई पड़ेगी, ब्यूटीफुल दिखाई पड़ेगी। मोहिनी देख नहीं रही है, मोहिनी देख नहीं रही है, मोहिनी दिखाई पड़ रही है। चीज ये ब्यूटीफुल लौट के मोहिनी पे ही आ गया, ब्यूटीफुल मोहिनी ही है, मोहिनी ही तो दिखाई पड़ रही है। अगर हम चाहें तो इसको हटाकर ये लगा सकते हैं,
मोहिनी इज ब्यूटीफुल लगा सकते हैं। मोहिनी सुंदर दिखाई पड़ती है, मोहिनी सुंदर है।